तो वही 16,100 रानियां भगवान की पत्नियां बनी और श्राप के कारण आज उनका हरण हो गया। जो ही कुंती ने सुना कि भगवान लीला संभरण करके अपने धाम को चले गए, तुरंत उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। वहीं पर रामावतार में दशरथ जी राम के वियोग को सहन नहीं कर पाए और कृष्णावतार में कुंती महारानी प्रभु के वियोग का सहन नहीं कर पाई, तुरंत अपने प्राणों को त्याग दिया। पांडव भी स्वर्गारोहण करते हुए स्वर्ग को चले गए। अब एक दिन की बात है कि अब राजा बने परीक्षित। तो अपने अनुभवी मंत्रियों को लिया साथ में और सोचा कि चलो देखते हैं राज्य में क्या चल रहा है। भ्रमण करते हुए जा रहे थे तो एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। दृश्य क्या था कि एक गाय थी, एक बछड़ा था। वो जा रहे थे आपस में बातचीत करते हुए। साथ में एक व्यक्ति था जो गाय और बछड़े को पीट रहा था। परीक्षित की जब दृष्टि पड़ी, बोल पड़े परीक्षित कि हमारे राज्य में गाय के ऊपर इतना अत्याचार, और इन्हें गायों की रक्षा करने के लिए भगवान इस धराधाम पर आए और इसी के कारण इन भगवान का नाम गोविंद पड़ा, और आज वो नहीं है तो इतना अत्याचार इनके ऊपर की रहा है। तुरंत बोला मारोदीरम भद्रम ते खलानाम मई शास्त्री। हे मां, आप चिंता मत करो, मेरे परीक्षित के रहते हुए आपको कोई ऐसे कष्ट नहीं पहुंचा सकता। क्यों रे दुष्ट, कौन है तू? जो ही बोला तुरंत चरणों में गिर गया। बछड़े से पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं, क्या कष्ट है आपको? तो बोलता है मैं अपने दुख का कारण किसे बताऊं। कोई तो कहता है कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को न दुख देता है न सुख देता है, व्यक्ति जैसे कर्म करता है वैसे उसे फल मिलता है। कोई कहता है कि ग्रह खराब चल रहे हैं इसलिए हमारे साथ ऐसे हो रहा है। कोई कहते हैं कि भगवान ही ऐसा चाह रहे हैं, किसको मैं अपने दुख का कारण मानूं। परीक्षित जान गए कि क्योंकि पाप की चर्चा करने वाला भी पापी होता है। जो पाप कर्म करता है वो तो पापी होता ही होता है, लेकिन किसी को यदि व्यक्ति दोषी ठहरा दे, अब वो तो है नहीं, आप किसी के भी बारे में अनाप शनाप कुछ भी मनगढ़ंत बता दो तो वो भी पापी होगा। जो पाप की चर्चा करता है, बातें करता है, वो भी पापी होता है। तो इसीलिए बछड़ा किसी को दोषी बोल ही नहीं रहा है। समझ गए परीक्षित जी कि आप तो साक्षात धर्मराज हैं, क्योंकि आप किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं कर रहे हैं। और ये जो गाय है ये साक्षात पृथ्वी है, और भार मुक्त करने के लिए ही पृथ्वी का भगवान का अवतरण होता है। लेकिन ये काला कलूटा जो दुष्ट है ये कौन है? भाई तुम्हारा परिचय। बोले महाराज मेरा नाम कलयुग है, मैं कलयुग हूं। बोले तुमने दुस्साहस कैसे किया मेरे राज्य में प्रवेश करने का? बोले महाराज आपका राज्य कहाँ नहीं है, जहां देखो एक छत्र आपका ही राज्य है, कहां जाऊं मैं? बोले हम तुमको ऐसे नहीं रखेंगे, तुम बताओ तुम्हारे अंदर कोई गुण है? बोल पड़ा हाँ महाराज, वैसे तो मेरे अंदर समस्त दुर्गुण ही दुर्गुण है, लेकिन मेरे पास एक बहुत बढ़िया गुण है। क्या? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। महाराज मेरे अंदर एक ही बढ़िया गुण है, कलौ केशव कीर्तना। जो बड़े बड़े यज्ञ करने का फल प्राप्त होता था, वो यदि मेरे युग में कीर्तन कोई व्यक्ति करे तो उसको वो सब फलों की प्राप्ति हो जाती है। अब प्रभु आप मुझे कोई स्थान रहने के लिए यदि दे दें तो मेरा गुजारा हो जाएगा। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, हम तुमको रहने के लिए स्थान देते हैं। तो क्या? दूतम पानम स्त्रियः सूना
यत्रा धर्मश्चतुर्विधः, 4 स्थान दिए रहने के लिए। सबसे पहले द्यूतम, जहां पर द्यूत क्रीड़ा होती है, जुआ खेला जाता है, सट्टा लगाया जाता है, लॉटरी का काम जहां होता है, सब ये जुआ में आते हैं, 2 नंबर के काम। तो द्यूतम, जाओ तुम्हारा वास जुए में होगा। फिर दूसरा दे रहे हैं पानम, पीना। क्या पीना बताओ? हिमाचल में खूब पीते हैं। सबसे बड़ा दुर्गुण जो मुझे दिखता है, वैसे तो मैं अपनी बाहर की कथाओं में हिमाचल की खूब गाथा गाता हूं कि यहाँ के जैसे लोग नहीं मिलेंगे। मैं तो दक्षिण भारत भी खूब घूमा हूं, उत्तर भारत भी खूब घूमा हूं, तकरीबन उत्तर भारत के तो हर जिले में मेरा जाना हुआ, पर जैसे हिमाचल के लोग हैं ऐसे लोग नहीं हैं कहीं के भी। ये मेरा अपना अनुभव है। पर एक बहुत बड़ा यहाँ पर दुर्गुण है, पानम। उत्तर प्रदेश वाले तो बेचारे अपना तंबाकू और गुटखा सुपारी से ही काम चलाते हैं, पर यहाँ तो महाराज यहाँ कल वो बता रहे थे कि यहाँ एक मेला लगता है जो पत्थर मारने वाला। कौन सा मेला लगता है? बोले महाराज वहां भी चले जाते हैं पी पा करके, हाँ, पत्थर मारने के लिए, और अपना माथा फोड़ के आ जाते हैं। तो यहाँ पर पानम, कलयुग का वास दिया कि जहां पर मदिरा पान होगा वहां पर भी कलयुग तुम्हारा वास होगा। उसके बाद स्त्रियः सूना, जहां पर वैश्यावृत्ति की जाती हो वहां पर भी कलयुग तुम्हारा वास हो। और जहां पर हिंसा की जाती हो, जहां पर पशुओं को काटा जाता हो, मारा जाता हो, वहां पर भी जाओ, कलयुग तुम्हारा वास होगा। 4 स्थान प्रदान किए। कलयुग ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, महाराज आपने मेरे रंग रूप को जैसे देखा वैसे मुझे रहने के लिए स्थान दे दिया। काला कलूटा मुझे देखा तो ऐसे गंदे गंदे आपने स्थान दे दिया मुझे। कोई एक स्थान तो बढ़िया सा दे दो जिसको मैं अपना ड्राइंग रूम बना लूं। कोई रिश्तेदार आएगा उसको तो साफ सुथरी जगह में बैठाऊं, कहां बैठाऊंगा गंदी जगह में। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु, जब पुनः मांग किया तो भगवान ने कहा कि जाओ अब तुम्हारा सोने में वास हो। अब तुम्हारा कलयुग की तो चांदी हो गई, सोना दिया और चांदी हो गई। गीता में कहते हैं विभूति योग का वर्णन करते हुए भगवान की धातु नाम अस्मि कांचनम, यदि धातुओं में मुझे देखना चाहते हो तो स्वर्ण में मेरा वास है। और यहाँ कहते हैं कि जाओ कलयुग तुम्हारा वास स्वर्ण में हो। अब ये 2 बातें हो गई। इसका मतलब ये कि जो अन्याय पूर्वक अर्जित कमाई के द्वारा जो सोना है उसमें कलयुग का वास होता है, और न्याय पूर्वक सोने में कोई वास नहीं होता। वो तो भगवान का ही स्वरूप है। क्योंकि जितने भी संसार में चीज है उनमें सब में दोष है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें दोष ना हो, सब में दोष है। लेकिन वो वस्तु यदि भगवान को अर्पित कर देंगे तो वो दोष फिर खत्म हो जाएगा। आपको वस्त्र पहनना है तो आप वस्त्र सिलवाइए, भगवान को पहले स्पर्श करवा दीजिए कि ठाकुर जी आप इसे स्वीकार करो, और फिर वो प्रसाद बना करके आप धारण कर लीजिए। क्योंकि प्रसाद जो होता है समझो कि भगवान का ही स्वरूप है। 52 पुराण में आता है प्रसादम जगदीशस्य अन्नपानादिकं च यत् ब्रह्मवन निर्विकारं स्यात् यथा विष्णुस्तथैव तत्। प्रसादम जगदीशस्य अन्नपानादिकं च यत्, भोजन, पेय पदार्थ, वस्त्र, आभूषण, अलंकार जो कुछ भी है, तो ब्रह्मवन निर्विकारम सा, जैसे भगवान में कोई विकार नहीं रहता, इसी प्रकार से भगवान के प्रसादी में सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। तो इसलिए जो कुछ भी धारण करो पाओ, भगवान को भोग लगा कर पाओ।
और गीता में तो भगवान कहते हैं भुंजन्ते ते त्वघम पापम ये पचन्त्यात्म कारणात्, ये आत्म कारणात् पचन्ति ते भुंजन्ति अघम। जो अपने को निमित्त बना करके रसोई में कुछ भी बनाते हैं तो वो भोजन नहीं करते, वो पापों को खाते हैं। इसलिए निमित्त भगवान को बनाओ। खीर बनानी है तो ठाकुर जी को आज भोग लगेगा खीर का, बस निमित्त भगवान बन गए। खाना तो आपने है, लेकिन भगवान के निमित्त बना करके भगवान के सामने 2 मिनट रखना ही तो है। खाओ उसके बाद खूब प्रसाद बन करके चकाचक, कोई दोष नहीं है। पूड़ी कचौड़ी बनानी है भगवान के लिए, रसोई तैयार करनी ही भगवान के लिए। आज हलवा बनाना है ठाकुर जी के लिए। ऐसी भावना जब हो जाएगी तो दोष मुक्त हो जाएगा अन्न। व्यास जी कहते हैं उच्छिष्ट भोजनो दासाः तौ मायाम जय मही। जो आपका जूठन खाते हैं प्रभु, माया उसका कुछ नहीं करती। माया तो भगवान के जो भक्त नहीं है उनके लिए है, भक्तों के लिए थोड़ी है। और पद्म पुराण में एक तो बहुत बढ़िया कथा आती है, चक्र की भील की कथा। वो तो पशुओं को मारता था और मार के खाता था। एक दिन ऐसे कथा हो रही थी, घूमते घूमते पहुंच गया और पीछे बैठ करके सुनने लग गया। तो वहां से आया कि हिंसा नहीं करना चाहिए, जीव हिंसा करना पाप होता है, उसको नरक जाना पड़ता है, और जो भी मिले वो भगवान को भोग लगा करके ही खाए। कथा खत्म हो गई, व्यास जी के पास गए, बोले महाराज मुझे कोई भगवान दे दीजिए, क्योंकि मैं जंगल में रहता, मैं किसको भोग लगाऊं। तो एक पत्थर रखा था, उठा करके बोलो कि लो इनको भोग लगाना, तुम बिना भोग लगाए नहीं खाना, बस तुम्हारा सारे पाप खत्म हो जाएंगे। अबे चक्रिक भील जंगल में रहता, पशुओं को मारना बंद कर दिया इसने सुनते ही, और जो भी फल वल मिल जाए वो भोग लगाए, अपना खाए और फिर जय सिया राम। एक बार क्या हुआ कि 3-4 दिन हो गए ये बीमार पड़ गया। तो अब बीमार पड़ गया तो फल ला नहीं पाया, पड़ा रहा 3 दिन तक ऐसे भूखे। चौथे दिन जब थोड़ा स्वस्थ हुआ तो जा करके फल सोचे कि अब भगवान को भोग तो लगेगा, तो ढूंढा फल ढूंढते ढूंढते देखा तो एक जामुन मिला, एक। और पंडित जी ने बोला था कि मीठे मीठे फलों का भोग लगाना है। अब एक जामुन, अब ये सोचने लगा कि कहीं पता नहीं ये मीठा है कि खट्टा है, कैसा स्वाद होगा, कैसे भोग लगाऊं बिना चखे इसको। तो जहां उसकी डाली लगी हुई होती है वहां से सोचा कि मैं थोड़ा सा यहाँ से स्वाद लेता हूं पहले, यदि मीठा होगा तो भोग लगाऊंगा और खट्टा होगा तो नहीं लगाऊंगा। तो उसने स्वाद लेने के लिए जो ही थोड़ा सा काटा, तुरंत जामुन हाथ से फिसली और मुंह में चली गई। मुंह में जब जामुन चले गई तो तावत सब्बेन हस्तेन गलरंधम बबंदसः, दाहिने हाथ से तावत सब्बेन हस्तेना, तुरंत अपने गले को पकड़ लिया उसने दबा करके कि नीचे नहीं जाने दूंगा। बहुत प्रयास किया कि जामुन बाहर निकल जाए, लेकिन अंदर जाने नहीं दे रहा है, बाहर निकल नहीं रही। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब नहीं निकला तो तुरंत एक चाकू उठाया और गले को यहां से काट दिया और जामुन को निकाला, धुल करके भगवान को भोग में समर्पित कर दिया। समर्पित करते ही भगवान उस पत्थर को फाड़ करके प्रकट हो गए। बोले धन्य है भक्त तेरी निष्ठा, यतो ही निज गलम छित्वा मम संतोषणम कृतम, तुमने अपने गले को काट करके आज मुझे प्रसन्न कर दिया। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? विष्णुत्वम वा शिवत्वम मा, कहो तो तुमको मैं वैकुंठ प्रदान कर दूं, कहो तो मैं तुमको शिवलोक प्रदान कर दूं। भगवान की ऐसी लीला है। तो निष्ठा पूर्वक जो पालन करता है, किसी भी कीमत में अपने नियम को भंग नहीं होने देना चाहिए। आपने जो नियम ले लिया बस ले लिया, फिक्स टाइम। यदि आप सुबह की भगवान की पूजा करते हैं तो फिक्स टाइम में करिए, चाहे 6 बजे करते हैं, चाहे 8 बजे, चाहे 11 बजे, उसी टाइम में करिए, तब आपका कल्याण हो जाएगा। और कभी सुबह किए, कभी शाम किए, कभी दोपहर किए, कभी किए ही नहीं तो कुछ नहीं होगा।
क्योंकि उस समय भगवान को भी आपकी प्रतीक्षा रहती है कि मेरा भक्त आने वाला है, और यदि उस समय आप किसी भी परिस्थिति में फंस जाएंगे तो भगवान वहां से आपको निकाल करके सकुशल पहुंचाएंगे। भगवान की जिम्मेदारी है। तो इसीलिए तुलसीदास जी ने भी लिखा, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जो भी भगवान को अर्पित करके प्रसाद ग्रहण करेंगे आपका कल्याण होगा। अब एक दिन की बात है, परीक्षित जी के मन में आया, जब भीमसेन ने जरासंध को परास्त किया तो वहां से एक मुकुट लेकर के आए थे सोने का, और उस परीक्षित जी ने उस तिजोरी को खोला और उस मुकुट को धारण करके देखते कि मैं कैसे लग रहा हूँ। वही मुकुट धारण करके और आज शिकार खेलने के लिए गए, और मुकुट धारण करते ही कलयुग सवार हो गया परीक्षित के सिर पे। जंगल में गए, जंगल में प्यास लगी उनको, तो आश्रम ढूंढा तो समीक मुनि का आश्रम उन्हें दिखाई दिया। सोचे चल करके जल पीता हूं, पर वहां जाकर के देखते हैं कि महात्मा तो हैं पर समाधि में बैठे हैं। उन्होंने विचार किया, राजा ने, परीक्षित ने, क्योंकि बुद्धि खराब है, कि लगता है ये कोई पाखंडी महात्मा है, ये मुझे जान करके ही इसने आंखें बंद कर ली है कि राजा के चक्कर में कौन फंसे। कितनी औपचारिकताएं होती हैं राजा के सम्मान में, तो इसलिए ये जान करके आंख बंद करके बैठ गया है कि राजा की सेवा मुझे न करना पड़े। वहीं पर एक सांप पड़ा हुआ था, मरा हुआ। परीक्षित ने अपने बाण निकाला और बाण से उठा करके समीक मुनि के गले में डाल दिया। इसलिए डाला कि देखता हूं यदि असली होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नकली होगा तो अभी चौंक करके खड़ा हो जाएगा। सांप से कौन नहीं डरता। देखो, यदि असली महात्मा को आपने नकली समझ लिया तो भी आपका बंटाधार हो जाएगा, और यदि नकली को असली समझ लिया तो भी गड़बड़। दोनों बात। रामचरितमानस में प्रताप भानु की कथा आती है। प्रताप भानु एक पाखंडी महात्मा के चक्कर में पड़ गया। एक तनु नाम था उस बाबा का। बगुला भगत, बगुला भगत बहुत होते हैं। बगुला भगत जानते हैं आप? जानते हैं? बगुला होता है यहाँ, सफेद सफेद होता है वो। जहां पानी होगा वहीं पर वो बैठा रहता है, चुपचाप, हिलता नहीं, डुलता नहीं, आंख बंद करके। और जहां मछली आई नहीं कि टप से पकड़ता है वो। तो ऐसे ऐसे बगुला भगत बहुत है। लगा करके चंदन, और महाराज पीतांबरी, श्वेतांबरी, नीलांबरी धारण करके, माला भी खूब सटकाएंगे। तो शिकार के चक्कर में कौन फंसे चक्कर में मेरे। तो यहां पर असली महात्मा को नकली परीक्षित जी समझ गए और अपमान कर बैठे। कुछ बच्चे जो थे वहां पर, वो तुरंत जाकर के उनके पुत्र को सूचना दी, और सूचना जो ही प्राप्त हुई उनके पुत्र को तुरंत क्रोध से लाल हो गए। और कौशिक्यापि उपसृज्य वाग वज्रम विससर्ज। तुरंत कौशिकी नदी का उन्होंने हाथ में जल लिया और वहीं से श्राप दे दिया। इत लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंक्षति स्म कुलांगारम नोदितो में ततद्रुहम। अरे कुलांगार, दुष्ट, तुम्हारे पूर्वजों ने हमेशा महात्माओं की चरण रज को प्राप्त किया है और तुमने मेरे पिता का अपमान किया। जाओ, तुम्हें श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु तक्षक के काटने से होगी। श्राप दे दिया, भयंकर श्राप दे दिया। और फिर भी क्रोध शांत नहीं हुआ। रोते हुए अपने पिता के पास आए, सर्प को निकाल करके पिता के पास आए। गुस्से में इतने लाल पीले हैं कि जो श्वास है वो बहुत तीव्र हो गई है, फिर भी रोना नहीं बंद कर रहे हैं। रुदन की आवाज सुन करके समीक मुनि उठे, सांप को अपने गले से निकाल करके फेंका, पुत्र को गोद में लेकर के बिठा लिया। बेटा क्या हुआ? पर इतना क्रोध है कि बता नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। लेकिन साथ में जो अन्य बच्चे थे उन्होंने पूरा वृत्तांत ज्यों का त्यों सुना दिया। जो ही पता लगा कि मेरे बेटे ने राजा को श्राप दे दिया। बोले बेटा तुमने तो अनर्थ कर दिया।
जब प्रजा का पुण्य एकत्रित होता है तब जाकर के धर्मात्मा राजा प्राप्त होता है, और ऐसे राजा को तुमने श्राप दे दिया, ये तुमने ठीक नहीं किया है बेटा। क्योंकि अब जो राजा होंगे वो धर्म निरपेक्ष होंगे, धर्म को मानने वाले नहीं होंगे, क्योंकि अब कलयुग आ गया है। ये अंतिम राजा थे और तुमने उनको श्राप दे दिया। तुरंत शिष्यों को भेजा कि जाओ राजा को सूचना प्रदान करो कि तुम्हारी मृत्यु 7 दिन के बाद तक्षक काटने से होगी। सूचना जो मिली, तुरंत जनमेजय को राज्य प्रदान किया परीक्षित जी, और वहां से तुरंत चल पड़े। मन में सोचते हैं, अहो मया नीच मनार्यवत् कृतम निरागसी ब्रह्मण गूढ़ चेतसी। सोच रहे हैं, बार बार वो आ रहा है उनके मन में कि आज मेरे द्वारा इतना बड़ा अनर्थ कैसे हो गया, पाप कैसे हो गया मेरे द्वारा। क्योंकि हमेशा ब्राह्मणों की, संत महापुरुषों की मैं तो चरण वंदना करता था, ये हुआ कैसे। गलती करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती करने के बाद यदि पश्चाताप कर ले तो वो क्षमा हो जाती है। पश्चाताप में जल रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं कि मेरे द्वारा ये गलत हुआ कैसे। और तुरंत गंगा जी के किनारे सुख क्षेत्र में परीक्षित जी पधारे, और जब पता लगा ऋषि मुनियों को कि आज परीक्षित जी को श्राप मिल चुका है, तो सभी लोग आए। अतिर्वसिष्ठश्च वनासरद्वान् नरिष्टनेमिर्भृगुरंगिराश्च पराशरोगादि सुतोथ रामा उतत्थ इंद्र प्रमदेद्मवाहो। अत्रि, वशिष्ठ, पराशर, भृगु, जितनी बड़े बड़े सिद्ध विभूतियां थी, संत महात्मा लोग सब पधारे वहां पर। भगवान जब किसी का कल्याण करना चाहते हैं ना, तो खुद नहीं आते हैं, किसी को भेजते हैं। या तो उसको बुद्धि प्रदान कर देते हैं या किसी व्यक्ति को भेजते हैं। न देवा दंडमाया मादाया रक्षन्ति पशुपालवत। भगवान चरवाहों की तरह डंडा लेकर के किसी की रखवाली नहीं करते हैं। यम तो रक्षितु मिच्छन्ति बुद्ध्या संविभजन्ति तम। जिसकी रक्षा और कल्याण करना होता है उसकी बुद्धि पवित्र कर देते हैं भगवान, और वो अपने आप ही अच्छा कर्म करने लग जाता है। तुरंत ऋषि मुनि यहाँ पर पधारे। महापुरुषों का, गुरुजनों का यदि सानिध्य प्राप्त हो जाए तो जीव का कल्याण हो जाएगा, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा। है कितने भी आपको श्राप लगे हों, पाप लगे हों, लेकिन गुरु की यदि शरण मिल जाए, आपको अच्छा सदगुरु मिल जाए तो आपका उद्धार हो जाएगा। पर गुरु के भी लक्षण बताए हैं कि गुरु कैसा होना चाहिए। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। ये लक्षण बताए हैं कि गुरु ऐसा होना चाहिए। आइए गुरुदेव के चरणों में हम भी वंदन करें। समस्त ऋषियों का पूजन कर रहे हैं परीक्षित जी महाराज यहाँ पर। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु चरण जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा। गाइए भाव से अपने अपने गुरुदेव का ध्यान करते हुए आंख बंद करके। आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने
आने के बाद।
का। प्रेम कर निश श्याम निर्मल नाम ले घन श्याम का। प्रेम कर निश श्याम निर्मल नाम ले घन श्याम का। प्रेम कर निश श्याम निर्मल नाम ले घन श्याम का। सूखी बगिया फिर खिलेगी ऋतु बदल जाने के बाद। सूखी बगिया फिर खिलेगी ऋतु बदल जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। गुरु शरण आने के बाद। गुरु शरण आने के बाद। बोलिए गुरुदेव भगवान की। परीक्षित जी ने समस्त ऋषियों का वंदन किया, पाद प्रक्षालन किया। बड़ा अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं कि ऋषि ने मुझे श्राप नहीं दिया है। जहां पर इतने ऋषि महात्मा कल्याण करने के लिए पधारे तो कोई वो श्राप होगा। सब विराजमान हैं, लेकिन उन्हीं के बीच में सुखदेव जी उसी समय पधारे। तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षया गामटमानो नपेक्षा। तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्र। व्यासपुत्र नहीं, भगवान व्यासपुत्र। भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान ही अवतार लेते हैं। यहाँ पर ऋषि को मारने वाणी का वज्र चलाया, तो यहाँ पर वाणी के द्वारा ही कल्याण करने के लिए सुखदेव जी पधारे। अलक्ष लिंगो निजलावतुष्टा बतश्च बाले अवधूत वेशा। अवधूत वेश में 16 वर्ष की अवस्था है, लेकिन 8 वर्ष की जैसे अवस्था लिए। जो ही सुखदेव जी को देखा, समस्त ऋषि मुनि खड़े हो गए। परीक्षित जी जान गए कि जिस 16 साल के बालक को देख करके 1,000 वर्ष की आयु लिए ऋषि मुनि खड़े हो रहे हैं स्वागत में, इसका मतलब ये कोई साधारण बालक नहीं है। तुरंत पूजन किया, पैर धुलवाया और तुरंत प्रश्न किया। क्योंकि महात्मा लोग मिले तो इधर का प्रपंच इधर उधर का ज्यादा नहीं करना चाहिए। प्रपंच करोगे तब तक महाराज जी चल बसेंगे। जो समस्या है वो पूछ लो तुरंत। हाथ जोड़ करके कहते हैं कि ये शाम संस्मरणात्। परीक्षित जी कहते हैं कि महाराज यदि कोई आपका स्मरण कर ले तो उसका हृदय पवित्र हो जाता है। एसाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहाः। और कहीं यदि उसके उनके चरणों का चरणोदक मिल जाए तो फिर और क्या कहना है।
और कहीं उनके सत्संग में वाणी में गोता लगाने को मिल जाए तो कृत्य कृत्य हो जाता है। आपसे मैं एक ही बात जानना चाहता हूं महाराज, मेरे कुछ प्रश्न हैं, उनका उत्तर दीजिए। क्या? अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। म्रियमाणस्य सर्वथा, था मतलब थाल प्रत्यय, प्रकार अर्थ में, जो हर प्रकार से जो मरने वाला हो। जीव का कल्याण कैसे होगा? जो मरणाभिमुख प्राणी है उनका कल्याण कैसे होगा? कोई परीक्षित जी अकेले मरने वाले थोड़ी ना, हम सब मरने वाले हैं 7 दिन के अंदर, रविवार से शनिवार गिन लो। 7 दिन के अंदर सब कोई मरने वाला है। तो परीक्षित जी अकेले नहीं है, सबके लिए सार्वभौम प्रश्न है। यदि ये पूछते कि मैं मरने वाला हूं तो बता देते कि भाई ये नाम है, इसको जपो, तुम बच जाओगे या तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम निभि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। कई प्रश्न किए, 1-2 प्रश्न नहीं किए। स्मर्तव्यम भजनीयम वा, किसका स्मरण करें, क्या भजें, कौन सा जप करें, कौन सा साधन करें जिसकी 7 दिन में मृत्यु हो, कृपा करके बताएं। सुखदेव जी ने पूछा, बोला कि अभी आने की देर भई नहीं, कम से कम कोई पहले आए तो उसको बैठने के लिए स्थान तो दो, स्वागत सत्कार करो, उसके बाद प्रश्न पूछो। तुम तो प्रश्नों की झड़ी लगा दी। बोले महाराज मैं जानता हूं कि आप गोदोहन मात्र तक रुकते हैं, और यदि मैं स्वागत सत्कार के चक्कर में पड़ा तो आप तो चले जाएंगे। तो इसलिए कई सारे प्रश्न इकट्ठे कर दिए, क्योंकि जानते हैं कि इन प्रश्नों का बिना उत्तर दिए ये जाएंगे नहीं। तो अब प्रश्नों का उत्तर कल से देंगे, और अभी आप लोगों के पेट में कूद रहे हैं चूहे हैं? आदमी के चेहरे से दिख जाता है ना। अब सोच रहे हैं कि महाराज कब छोड़े, कब धाम 2-2 किलो पाएं और फिर चलें अपने घर। हाँ, 2-2 किलो से कम तो नहीं पाते होंगे कोई भी, क्योंकि शरीर बता रहा है आप लोगों को। वपुराख्याति भोजनम, किसी व्यक्ति के शरीर को देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसका भोजन, इसकी डाइट कितनी होगी। नहीं, स्नेहम आख्याति लोचनम, आंखों को देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसकी आंखों में कितना प्रेम है आपके लिए। तो जब कथा सुनने की बारी आती है, कुछ लोग तो अभी भी आ रहे हैं। कल भी मैं देख रहा था, जब यहाँ आरती हो रही थी तब आ रहे थे, तो वो तो भंडारा ही पाने के लिए आ रहे होंगे, क्योंकि कथा का टाइम तो 1 से 4 है, और 4 बजे के बाद जो आता है वो भोजन पाने के लिए आता है। धाम पाएंगे आराम से, सारे दिन अपना घर का काम करो, शाम को धाम पाओ, पर वो धाम हजम नहीं होगी, ये ध्यान रखना। ये भक्तों के लिए है प्रसादी, संसारियों के लिए नहीं है। अब ज्यादा सुनाएंगे तो टाइम खत्म हो गया, तो इसलिए ज्यादा हम नहीं सुनाएंगे, कल सुनाएंगे इसके बारे में, धाम के बारे में है। नहीं तो एक भजन सुना लेते हैं, उसमें सब कुछ आ जाएगा। क्यों भाई? चलो फिर स्टार्ट हो जाओ। एक बार भोजन, 3 बार भोजन, भजन एक बार है। 3 बार तो करते ही हो, सुबह दोपहर शाम, और बीच में जो 4 बजे आपका होता है नाश्ता, वो चौथी बार भी हो जाता है। पर भजन की जब बारी आती है तो महाराज टाइम नहीं मिलता है ना, बहुत काम होते हैं। जैसे किसी को बताते ना कि इस मंत्र को जप लेना, तुम्हारे ग्रह खराब है, महाराज शाम को जप ले तो चल जाएगा काम। मैं कहा सुबह क्या आपत्ति? बोले महाराज सुबह टाइम ही नहीं होता। मैं कहा सो के कितने बजे उठते हो? बोले 7 बजे तो सो के उठते हैं। भाई 4 बजे उठ जाओ, 3 घंटे टाइम ही टाइम है, जो मर्जी करते रहो। पर नहीं होता है, भजन के नाम पे तो कुछ होता ही नहीं है। तो 3 बार भोजन, भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन, भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट
कहता मैं गंगा नहाऊं, मन मेरा कहता है गंगा नहाऊं, मन मेरा कहता मैं गंगा नहाऊं, गंगा नहाऊं मैं तो यमुना नहाऊं, गंगा नहाऊं मैं तो यमुना नहाऊं। जाते 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 रास्ते में आ गया बुखार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। गाइए भाव से। कहता है मंदिर हुआ, मन मेरा कहता मैं मंदिर हुआ, मन मेरा कहता है मंदिर हुआ, मन मेरा कहता है मंदिर हुआ, मंदिर होवाऊं थोड़ा दर्शन कर आऊं, मंदिर हुआ थोड़ा दर्शन करा। जाते 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 मंदिर के लग गए किवाड़, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। कहता है माला जपया, मन मेरा कहता है माला जपाऊं, मन मेरा कहता है माला जपया, मन मेरा कहता है माला जपाऊं, माला जपयाऊं थोड़ा भजन कर आऊं, माला जपाऊं थोड़ा भजन करा। जपते 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 माला में आ गए रिश्तेदार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। कहता है दान कर आऊं, मन मेरा कहता है दान कर आऊं, मन मेरा कहता है दान कर आऊं, मन मेरा कहता मैं दान कर आऊं, दान कर आऊं थोड़ा पुण्य कर आऊं, दान कर आऊं थोड़ा पुण्य कर आऊं। महंगाई ज्यादा, महंगाई ज्यादा और बड़ा परिवार, इसमें भी आते हैं झंझट।
झंझट बहुत है, आपने देख लिया। तो इन झंझटों से खुद निकलना पड़ता है। आप सोचो कि हम कभी जिंदगी में फ्री होंगे, तो कभी फ्री होने वाले नहीं है। सारे कामों को छोड़ना पड़ता है। भगवान का भजन करना है तो करना है। तो आज की हम वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। कल भगवान का जन्मोत्सव होगा।